बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के लिए शारीरिक शिक्षा और योगा अगर आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा आपका सब्जेक्ट है, एमसीक्यूज का पेपर आपके एग्जाम में होगा, है ना। साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा इसकी टेंशन्स ले रहे थे, है ना, कि कैसे क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, बने रहिए हमारे साथ। और नमस्कार, वंदे मातरम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम बस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सबसे पहले हम आपको बता दें, इस वीडियो को हम दो फॉर्मेट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम योग से बनने वाले प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है। इसका मतलब है कि योग के द्वारा जो है हम मानव शरीर के अंदर किन शक्तियों का विकास हम कर सकते हैं। क्या शारीरिक विकास आपका होगा। नंबर 2 की बात करें, मानसिक विकास आपका होगा। नंबर 3 गुप्त विकास आपका होगा। या नंबर 4 उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि योग के द्वारा जो है आपका शारीरिक, मानसिक और गुप्त जितने भी प्रकार के विकास होते हैं सारे हो जाते हैं। आपको पता भी होगा कि आप योग करते हैं, पुराने से पुराना रोग जो है वो योग के माध्यम से ठीक किया जा सकता है ना। तो आप एक्सरसाइज योग रोज किया करिए, डेली किया करिए, है ना। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, बहुत अच्छे से लिखते रहें, चीज़ों को समझते रहें, है ना। भक्ति योग में किन बातों पर बल जो है वो दिया जाता है। नंबर 1 श्रद्धा पर, नंबर 2 समर्पण पर, नंबर 3 की बात करें आस्था पर, नंबर 4 सभी पर, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सभी पर। क्योंकि भक्ति योग में अगर हम बात करते हैं तो हम अपने इष्ट देव के आगे, जिसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं, उनके आगे हमें समर्पित होना पड़ेगा। उनके लिए पूर्णतया जो है हम समर्पण भाव रखेंगे, समर्पित होंगे उनके लिए, आस्था रखेंगे, साथ ही में उनके लिए श्रद्धा भी होगी, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। एक बात और हम जान लेते हैं, ये कथन रहेगा, इस कथन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लें अपनी कॉपी में, है ना। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम जिनमें फिजिकल एजुकेशन या फिर योगा पूछा जाता है, उनमें ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता रहा है। आपके एग्ज़ाम में भी पूछने के कई चांसेस बन सकते हैं इसके, है ना। तो लिख लें कॉपी पर, योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। ठीक है, तो ये योग क्या है, एक ऐसा रास्ता है जो आपको अंधेरे से प्रकाश में लाएगा, यानी कि आपकी उलझनों को ख़त्म कर देगा, है ना। आपको प्रकाश की नई किरण दिखाएगा। कौन दिखाएगा? जी हाँ बिल्कुल, योग दिखाएगा। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने क्या है इस कथन को, है ना, उनका ये कथन है। और आपको बताना है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो कौन थे, है ना। और शिक्षक दिवस जो है क्या इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताना। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा महर्षि पतंजलि को जो है योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। चलिए अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले आप एक चीज़ और जान लो, है ना। भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं, तो आप आंसर दे देना 2। ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, गीता में भक्ति का मार्ग किसे बताया गया है। ठीक है, गीता में भक्ति का मार्ग जो है वो किसे बताया गया है। तो गीता में भक्ति मार्ग जो है ज्ञान को बताया गया है, भक्ति को या कर्म को, तो सभी को, है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, सभी को, ज्ञान को भी, भक्ति को भी और कर्म को भी। कहा भी जाता है कर्म ही पूजा है ना। तो इन सभी को जो है गीता में भक्ति का मार्ग बताया गया है ना। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। जो इंपॉर्टेंट बनेगा, सारी चीज़ों को हमने कोशिश करी है इसमें समाहित करने की, सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे और शानदार उम्दा तरीके से आप पढ़ेंगे, है ना। चलिए अगर हम बात करें, योग द्वारा जो है शारीरिक, मानसिक, गुप्त आदि शक्तियों का विकास किया जाता है ना। आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। चलिए फिर अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है ना। सांख्य योग में कितने तत्वों का समावेश है। जी हाँ बिल्कुल, सांख्य योग की हम बात कर रहे हैं, कितने तथ्यों का समावेश जो है सांख्य योग में रहेगा। तो आपको बताना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25, है ना। तो सांख्य योग में 25 तत्वों का जो है समावेश रहता है। अगर हमने बात कर ली है सांख्य योग की, तो हम इसका शाब्दिक अर्थ भी जान लेते हैं। सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। जी हाँ बिल्कुल, सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, ज्ञान। आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। कुछ फैक्ट्स और हम जान लेते हैं। योग साधना का प्रथम सोपान की अगर हम बात करें, है ना, तो यम है,
आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। योग साधना का प्रथम सोपान जो हो जाएगा आपका यम हो जाएगा। एंड सेकेंड फैक्ट की अगर हम बात करें तो योग साधना में कुल अंग या सोपान कितने हैं, तो जी हाँ बिल्कुल 8 सोपान योग साधना में कुल हो जाएंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहद उम्दा होगा, है ना। आप अपनी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। साथ ही में हम आपको बताना चाहेंगे कि, है ना, स्वास्थ्य पर बेहद आपको ध्यान देना है ना। स्वास्थ्य आपका बहुत उत्तम होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर आप गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, गर्मी बढ़ रही है, तो अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल रखें, है ना। ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिल्कुल ना पिएं। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी लगती हैं, अच्छा लगता है पीने में, पर हमें नहीं पीना है ना। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर के हम करेंगे, है ना। पानी पीना बेहद ज़रूरी है। पानी दिन में 2 से 3 लीटर आपको पीना चाहिए। चलिए अगर हम बात करें कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो है हम जान लेते हैं, है ना। और इसके बाद फिर हम शारीरिक शिक्षा पढ़ लेंगे, है ना। आपको बोर नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी चीज़ें पढ़ते हुए चलना है। जी हाँ बिल्कुल, बात करेंगे फैक्ट नंबर 1 की। योग के आरंभ करने का जिक्र जो है किस ग्रंथ में सबसे पहले मिलता है, तो श्रीमद् भागवत गीता की हम बात करते हैं तो ये योग का जो है आरंभ होने का जिक्र सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है ना। अगर हम बात करें फैक्ट नंबर 2 की, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया, है ना। तो सृष्टि के प्रारंभ में जो है भगवान जी ने योग का उपदेश सूर्य भगवान को दिया था। आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छे और उम्दा तरीके से याद रखनी पड़ेगी, है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कह रहे होंगे कि सर बहुत दिनों से क्लास जो है आपकी नहीं आ रही है। माफ़ करना दोस्तों, क्लास नहीं आ पा रही थी, है ना। अब से डेली क्लास लेने की कोशिश करूँगा और बहुत जल्द, है ना, मैं आपसे बार बार आपको यही आश्वासन देता आया हूँ कि बहुत जल्द जो है सारी चीज़ों को अच्छा करके बहुत जल्द सामने बोर्ड पर पढ़ाएंगे। लाइव क्लास के माध्यम से आप जुड़ेंगे, है ना। थोड़ी सी समस्या चल रही है ना, थोड़ा सा टाइम और लग सकता है चीज़ों को अरेंज करने में, है ना। और कोशिश रहेगी बहुत जल्द जो है आपसे लाइव क्लास के माध्यम से जुड़ा जाए, है ना। और जब तक लाइव क्लास के माध्यम से हम लोग नहीं जुड़ पाते हैं तब तक इसी तरह से आपकी क्लास जो है आपको मिलती रहेंगी, है ना। कंटेंट जो है अपना बेहद शानदार होता है। पूरी यूट्यूब पर मैं दावा करता हूँ, आप देख लेना, सबसे दमदार और शानदार जो है कंटेंट प्रोवाइड करने का काम BSc MBA शिवम प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर गरीब बच्चे को शिक्षित करने के प्रयास को लेकर के किया जाता है ना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर माफ़ करना फैक्ट नंबर 3 की। योग सूत्र की रचना किसने की, है ना। तो योग सूत्र की रचना जो है महर्षि पतंजलि ने की थी। आपको ये चीज़ भी याद रखनी पड़ेगी। बात करेंगे फैक्ट नंबर 4 की। योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो युंज शब्द से जो है योग शब्द की उत्पत्ति हुई है ना। इस धातु से हुई है, आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज़ भी, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं अपने आप अपने परिवार BSc MBA शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में फ्री शिक्षा की। ठीक है, अब हम जान लेते हैं शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन से कुछ महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जानेंगे प्रश्न नंबर 1 के बारे में हम बात करेंगे। ये शारीरिक शिक्षा से आपके लिए रहेगा क्वेश्चन, है ना। और जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे कोशिश करना आप अपनी कॉपी में लिखते जाना, वन लाइनर के फॉर्म में लिख लिया करो, है ना। प्रभावी प्रशासन के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पास होना चाहिए, है ना। तो प्रभावी प्रशासन के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पास क्या होना चाहिए, तो आपको ऑप्शन नीचे दिख गया होगा। तकनीकी ज्ञान और कौशल की हम बात करते हैं, ये होने चाहिए, है ना। देखो कौशल का मतलब होता है कि आपके पास जो नॉलेज है, आप अपनी स्किल को किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। बच्चों को पढ़ाने की जो आपके पास क्षमता है वो किस हद तक है कि आपकी बात जो है बच्चे समझ जाते हैं और बात का जो है अनुकरण भी करते हैं, है ना। और शारीरिक शिक्षा एक ऐसा विषय है कि जिससे जो है बच्चे के शारीरिक, मानसिक या फिर जितनी भी शक्तियाँ होती हैं सबका विकास जो है शारीरिक शिक्षा के माध्यम से होता है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तकनीकी ज्ञान और कौशल। जी हाँ बिल्कुल, तकनीकी ज्ञान और कौशल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है ना। आपको बताना है भाई मुख्य लक्ष्य क्या रहेगा शारीरिक शिक्षा का। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, नंबर 2 खेल कूद के द्वारा व्यक्ति का मनोरंजन करना, नंबर 3 A और B दोनों, नंबर 4 कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना जो है शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहता है। क्योंकि सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं
कि इसमें शारीरिक, मानसिक और गुप्त जितनी भी शक्तियाँ होती हैं सबका विकास होता है ना। और शारीरिक शिक्षा का मेन लक्ष्य भी यही होता है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करे। जी हाँ, बिल्कुल बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्या प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा या फिर खनिज? तो इस क्वेश्चन की का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट से जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वैसे हम आपको बहुत सारे जितने भी आपके पोषक तत्व हो जाते हैं, चाहे फिर वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, है ना, जितने भी सारे आपके हो जाते हैं, सब कुछ हमने बहुत अच्छे से अपनी बहुत सारे ऐसी वीडियोस हैं हमने डिस्कस भी किया हुआ है। साथ ही में हम आपको एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख लेना, है ना। एक ऐसी वीडियो थी जिसमें जितने भी पोषक तत्व थे उसमें बहुत ज़्यादा डीपली हमने आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद जो है एक भी पोषक तत्व से जितना भी अगर क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा, है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो अब इस क्वेश्चन पे ना जाना कि ये 29 लिखा है यहाँ पे। भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो आपको याद रखना है महाकाव्य काल से। जी हाँ, बिल्कुल वन लाइनर के फॉर्म में आप लिख लेना, भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास जो है महाकाव्य काल से आरंभ हुआ। ठीक है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रशिक्षण के समय हृदय गति प्रति मिनट लगभग कितनी रहनी चाहिए? है ना, प्रशिक्षण अगर आप किसी का ले रहे हैं किसी चीज़ का, तो आपकी जो हृदय गति है प्रति मिनट कितनी रहनी चाहिए? तो 125 प्रति मिनट रहनी चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करें शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं, है ना, तो शारीरिक क्रियाएं व दक्षता, स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की बात होगी, या फिर जो है आत्मविश्वास व सकारात्मक सोच, या नंबर डी की बात करें फोन, ऑप्शन नंबर डी है वंशानुक्रम व वातावरण। तो यही क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं भाई वंशानुक्रम व वातावरण, है ना। चलिए अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें भाई कोशिका कहते हैं। क्या कोशिका की खोज आपको बताना है कोशिका की खोज किसने करी, है ना, रॉबर्ट हुक ने करी है क्या? कमेंट में आप हमें जरूर बताना, है ना। कोशिका कितने टाइप की होती हैं? क्या 2 टाइप की होती हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, केंद्रक किसमें नहीं होता है? आप हमें कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और लाइक जरूर कर देना वीडियो को अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो। चलिए, किस खिलाड़ी में कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होता है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तैराक जो होता है उसमें कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस अधिक होती है। ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना, कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत जो है आपको प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रोटीन जो है आपको गर्मी एवं ताकत प्रदान करेगा, है ना। क्या प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो दालें हो जाती हैं, आपको हमें बताना है। सोयाबीन से सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, कौन सा पोषक तत्व मिलता है, इसका भी आप हमें कमेंट में आंसर जरूर करना, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, त्वचा से प्रतिदिन कितना पानी खर्च होता है ना, चाहे वो पसीने की रूप की बात हो या फिर अन्य किसी और कारणों की वजह से जो है पानी हमारा खर्च होता है, कितना होता है भाई? तो 400 मिलीलीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर आपके सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम्स को ध्यान में रख करके ये क्वेश्चन हमने आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं, है ना। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। यह कथन किसका है भाई? तो जे.वी. नास का कथन रहेगा। ऐसे ही अपनी कॉपी में लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कथन आपका हो जाता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए अपनी कॉपी में बिल्कुल ठीक इसी प्रकार लिख लें और वहाँ पर लिख लेना जे.वी. नास, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया? तो विलियम जेम्स की बात होगी, प्रयोगवाद, है ना, तो विलियम जेम्स ने किया था। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना, बालक बालिकाओं में विभिन्नता का आधार क्या है? तो लिंग भेद जो है बालक बालिकाओं में विभिन्नता का आधार हो जाएगा, है ना। आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छे से उम्दा तरीके से याद रखनी पड़ेगी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है? तो रक्त विषाणु जो है चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि शारीरिक शिक्षा होती है, शारीरिक व्यायाम आपसे करवाते हैं, लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़ वगैरह करवाते हैं, तो इनमें चोट लगना एक
एक ऐसी आम बात हो जाती है ना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है शारीरिक शिक्षा में, इस वजह से हमने ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लिया है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यह परिभाषा किसने दी है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जेवी नेस। आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, शैक्षिक व्यायाम क्या है? जी हाँ बिल्कुल, शैक्षिक व्यायाम क्या हो जाएगा? योगासन, मार्चिंग, मुक्त हस्त व्यायाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, चाहे योगासन की बात हो, मार्चिंग की बात हो या फिर मुक्त हस्त व्यायाम की बात हो, सभी जो है शैक्षिक व्यायाम ही हैं। ठीक है, चलो हमने एक अगर हो सकता है आप बोर हो गए हो पढ़ते पढ़ते, तो आपके लिए एक अच्छा सा छोटा सा जो है एक जोक आपके लिए लिखा है। मच्छर कहता है भाई डू लव मी, मछली कहती है भाई नो। ठीक है, तो मच्छर कहता है हाँ कर दे, नहीं तो मैं ऑल आउट सूंघ लूंगा। ठीक है, तो ये सब थी हंसी मजाक की बातें, बिल्कुल होती रहती हैं। और फोटोग्राफी की अगर हम बात करें तो ये फोटोग्राफी का सिलेबस का जो है हमने वीडियो बनाया था, है ना। सिलेबस आपको बताया था संपूर्ण पाठ्यक्रम में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या आपको स्किप करना है, ऑब्जेक्टिव आपका, क्योंकि जो है आपका पेपर होगा, है ना। आप हमें बताना इसकी क्लास आप चाहते हैं अगर, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप जल्दी से जल्दी जो है किस विषय की आप क्लास चाहते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताया करना। ठीक है, और अगर हम बात करें, बहुत सारी क्लासेस हमने आपके लिए स्टार्ट कर दी हैं, चाहे फिर वो जनरल साइंस सेकंड सेमेस्टर की बात हो, है ना, या फिर अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बीएससी के लिए था, बीएससी बीकॉम के लिए, और वो बीए के लिए। अगर आपने देखो ऐसा है, आप लोग अगर टेंशन ले रहे हैं या सोच रहे हैं कि कौन सा माइनर सब्जेक्ट है जो है लेना है नहीं लेना है, देखो अगर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, ये अगर आपका सब्जेक्ट था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपका यही रहेगा। जनरल साइंस था तो जनरल साइंस रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, है ना। बाकी के दो जो है वो चेंज हो जाएंगे। अगर सेल्समैनशिप या डेस्कटॉप प्रिंटिंग था तो इसकी जगह फोटोग्राफी आ गया है, टिगली आ गया है, या फिर मल्टीमीडिया आ गया है। ठीक है, और चलिए फिर जैसे आप फूड न्यूट्रिशन हाइजीन पढ़ रहे थे तो उसकी जगह ये आपका जोड़ दिया गया है फिजिकल एजुकेशन और योगा। ठीक है, अगर हम बात करें बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, तो मैथमेटिक्स की जो है हम 2 क्लासेस कंप्लीट करवा चुके हैं, जिसमें कंप्लीट मैट्रिक्स और टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा चुके हैं, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस हो चुके हैं सारी चीज़ें। हिस्ट्री हमने आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं सारी वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पॉलिटिकल साइंस भी हमने स्टार्ट कर दी है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। किस सब्जेक्ट की क्लास आप नेक्स्ट चाहते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ऊर्जा आती है ना। आप सब्सक्राइब करके जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं।